कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 10 इकाई 7 अवकलज के अनुप्रयोग। बिना अवकलन का प्रयोग किए निम्नांकित फलनों के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान को हमारे पास ये 4 प्रश्न है। ऋण ब्रैकेट के अंदर x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10, दूसरा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, तीसरा है माइनस मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, चौथा है मोड 3 प्लस साइन 4x। पहले को मान लेते, माना पहला जो मान है वो f ऑफ x इक्वल टू कितना माइनस x - 1 पूरे की घात 2 धन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। प्रत्येक रियल नंबर के लिए हम इसे सब जानते हैं कि यदि x - 1 का होल स्क्वायर करें तो ये किसी भी कंडीशन में 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, मतलब 0 से बड़ा होगा। लेकिन इसी के आगे अगर यहाँ माइनस का साइन लगा दे तो ये माइनस अब किसके 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन अब 0 से छोटा ही होगा। इसके दोनों पक्षों में 10 को यदि जोड़ दिया जाए, इसके दोनों पक्षों में 10 को क्या करते जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 10। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इसका सबसे बड़ा मान कहाँ पर, यदि x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो 1 से 1 घट जाएगा, 10 आएगा। यानी क्या, अधिकतम मान इसका 10 कब मिलेगा, जब 1 रखेंगे। यदि हमने इसको 2 रखने का प्रयास किया, यदि हमने इसको 2 रखा तो 2 ऋण 1 10 में से घट जाएगा तो 9। तो हम कह सकते कौन सा मान, उच्चिष्ट मान। कौन सा मान, इसका जो उच्चिष्ट मान है, हमने बिना डिफरेंशिएट किए ज्ञात किया कि इसका जो उच्चिष्ट मान बराबरी से उच्चिष्ट मान 10 कब मिलेगा, जब हमारे पास में बिंदु कौन सा x बराबरी से 1 पर मिलेगा। कौन सा, निम्निष्ट मान नहीं होगा इसका, कौन सा उच्चिष्ट तो है लेकिन कौन सा मान, निम्निष्ट मान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि निम्न आते ही चले जाएंगे। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ये अनंत तक आएंगे। इसी में दूसरा था जिसको हम मान ले रहे हैं, माना कि दूसरा जो पद है f ऑफ x बराबरी से क्या था 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब इसको यदि पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते 3x प्लस 2 का अगर हम होल स्क्वायर करें तो हम पाते कि 1 2 की कमी पड़ेगी, तो ऋण 2 ऐसा लिख सकते फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r रियल नंबर। उसके लिए कौन सी कंडीशन, यदि हम 3x प्लस 2 को देखें तो हम इसको देखें तो और इसकी पूरे की घात 2 देखें तो ये किसी भी कंडीशन में 0 हो सकती है, लेकिन अन्य प्रत्येक वैल्यू के लिए 0 से कैसी होगी, बड़ी होगी। इसके दोनों पक्षों में 2 को घटा दे, इसके दोनों पक्षों से हम 2 को क्या करते घटा देते, तो कंडीशन क्या आएगी 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। इसका मतलब क्या, f ऑफ x की ये जो वैल्यू ऋण 2 है, ये f ऑफ x का कौन सा मान है, निम्निष्ट मान है। f ऑफ x का यहाँ पर हमको निम्निष्ट मान कितना मिल गया, बराबरी से ऋण 2, और वो भी कौन से बिंदु, यानी ये 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा, 3x प्लस 2 को अगर 0 के इक्वल लिखते हैं तो -2/3, तो कौन से बिंदु x बराबरी से ऋण 2/3 पर। कौन सा मान, इसमें उच्चिष्ट मान नहीं होगा, उच्चिष्ट मान नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू को आप बदलते जाएंगे तो बड़ा और बड़ा और बड़ा लगातार आते जाएंगे। कोई भी एक हाईएस्ट मान इसमें नहीं है, निम्नलिखित मान इसमें जरूर है। चलिए
तीसरा देखें, इसी में तीसरा हमारे पास कुछ इस प्रकार से था। माना एफ ऑफ एक्स बराबर इसे जो तीसरा दिया है उसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल माना माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 क्या प्लस 3। हम जानते फॉर एवरी क्या x बिलोंग्स टू r, मतलब प्रत्येक रियल नंबर के लिए हमारे पास में कौन सा मान मोड ऑफ x प्लस 1 किसी भी कंडीशन में 0 से कैसा छोटा नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही आएगा। लेकिन जब हम इसके आगे ही माइनस साइन ले लें, इसके आगे कौन सा साइन ले लें, माइनस साइन ले लें, तो हम पाएंगे कि यह जो वैल्यू होगी वो 0 और 0 से छोटी ही वैल्यू होगी। अब इसके दोनों पदों में यदि हम 3 को जोड़ दें, इसके दोनों पदों में हम 3 को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा माइनस मोड x प्लस 1 प्लस 3 लेस एन इक्वल टू 3। ध्यान से देखिए, तो ये तो एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। इसलिए किसकी, एफ ऑफ एक्स की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि उच्चिष्ट मान, इसका जो उच्चिष्ट मान होगा वो किस पर होगा, 3 होगा। और जब ये 0 आ जाए, 0 आ जाए मतलब वो होगा बिंदु x बराबरी से ऋण 1 पर। जब यहाँ पर x की वैल्यू ऋण 1 हो जाएगी तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा और उच्चिष्ट वैल्यू होगी, और इसका कौन सा मान, निम्निष्ट मान नहीं होगा। इसका निम्निष्ट मान यानी मिनिमम वैल्यू, इसका निम्निष्ट मान नहीं होगा। आइए इसी में हम चौथा देखें। चौथा हमारे पास है, इसको हम चौथा मान हमारे पास है एफ ऑफ एक्स बराबरी से मोड क्या साइन 4x प्लस 3। इसको जरा समझने का प्रयास करें। हम में से सब जानते हैं फॉर एवरी प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए हम जानते कि यहाँ पर साइन की कोई भी वैल्यू है तो सबसे छोटा मान उसका 1 आ सकता है और सबसे बड़ा मान उसका धन 1 आ सकता है। ऋण 1 सबसे छोटा और धन 1 सबसे बड़ा। अब इसके सारे पदों में यदि 3 जोड़ दिया जाए, 3 को क्या सभी पदों में जोड़ने पर, यदि 3 को सभी पदों में हम जोड़ते हैं तो यहाँ जो कंडीशन आएगी वो देखना क्या होगी। यहाँ कंडीशन होगी ऋण 1 धन 3 छोटा है बराबर साइन 4x प्लस 3, और सॉरी यहाँ छोटा है कहाँ से, ऋण 1 से धन 1 के बीच की वैल्यू, सॉरी ऋण 1 से धन 1 के बीच की वैल्यू 1 धन 3। अब क्या हुआ, इधर अगर देखें तो 3 में से 1 घट गया तो मान क्या आ जाएगा, धन 2। धन का चिन्ह नहीं भी लगाए तो चलता है। यहाँ साइन क्या 4x प्लस 3, 3 में 1 जुड़ गया तो क्या आ गया 4। निरपेक्ष मान का साइन लगा लेंगे तो हमारे पास साइन, तो कौन सी कंडीशन, साइन 4x प्लस 3 मोड ऑफ के अंदर। अब यहाँ 2 वैल्यू आ गई, कौन सी, छोटी वैल्यू 2 और बड़ी वैल्यू 4। तो हम इसको फंक्शन के रूप में लिख सकते 2 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या लिखे, एफ ऑफ एक्स का कौन सा निम्निष्ट मान, एफ ऑफ एक्स का कौन सा निम्निष्ट मान यानी मिनिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी, 2। वो भी कब होगी, जबकि आपके पास साइन 4x किसके
-1 के बराबर आ जाए। कब? जबकि sin 4x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? ऋण 1 के बराबर है। किसका? f ऑफ x का। f ऑफ x का कौन सा मान? उच्चिष्ट मान, यानी अधिकतम मान। उच्चिष्ट मान मीन्स कौन सी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4। वो कब होगी? जबकि कौन सा? sin 4x + 1 के बराबर है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।